नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। गं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृयज्ञ मानव सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप और स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 वैशाख मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि सायं 5:39 तक है। उसके बाद चतुर्दशी लग जाती है। आज है चित्रा नक्षत्र सुबह 5:45 तक था।
अभी स्वाति नक्षत्र लग गया है। आज है मंगलवार, मंगल देव की आराधना उपासना का मंगल दिन। और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चले, गर्मी की मौसम। रात्रि का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहा। वायु की गति 15-20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 21 में 21 मई 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 24 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 23 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने कहा कि कौन योगी है, कौन सुखी है संसार में, और जिसने मृत्यु के पहले अपने काम क्रोध लोभ के आवेगों प्रवाह को काबू में कर लिया है, संयमित कर लिया है। यानी जो धर्मात्मा है, जो कामना से रहित है, जो विवेक वैराग्य संपन्न मुमुक्षु है, वो योगी है। वही भगवान ने कहा शक्नोति एव यक्षोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम
स युक्त स सुखी नरः। तो जो साधक इस मनुष्य शरीर में रहते हुए इस शरीर के मृत्यु के पहले, प्राक शरीर विमोक्षण, शरीर की मृत्यु प्रारब्ध के अनुसार कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन जिसने इस शरीर की मृत्यु के पहले पहले अपने इस काम क्रोध लोभ के आवेग को, प्रवाह को काबू में कर लिया है, शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार संयम नियम कर लिया है, वही मनुष्य योगी हो सकता है, वही सुखी रह सकता है संसार। तो वहां भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि कौन सुखी है, कौन योगी है। जब तक काम क्रोध लोभ के प्रवाह में बह रहा है, काबू में नहीं है, तो कभी योगी नहीं हो सकता, कभी सुखी नहीं। उसे काबू में करने के लिए उसे अपने कामना और वासना और इच्छा को काबू में करे, धर्म के अनुसार करे, कामना करे लेकिन धर्म के अनुसार, धन कमाए लेकिन धर्म के अनुसार। तो उसे धर्म का संयम, लगाम, नियम, संयम, धर्म शास्त्र, गुरु आचार्य परंपरा के अनुसार संयमन नियमन करे, तो फिर वह धर्मात्मा योगी बन सकता है और सुखी रह सकता। अब जो इस प्रकार काम क्रोध लोभ को जीत कर जिसने निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग सिद्ध कर लिया, जो ज्ञान योग से परमात्मा में स्थित हो गया है, यानी जो मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो गया है, निर्वाण को प्राप्त हो गया, वो निर्वाण पद क्या है, मोक्ष पद क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका लक्षण क्या है, मोक्ष किसको कहते हैं, तो वह परम स्थिति जो है, उस विषय में अब भगवान कहने जा रहे आगे 3 श्लोक में। मोक्ष का लक्षण, मोक्ष मोक्ष हम बोलते हैं, मोक्ष, निर्वाण, आत्म साक्षात्कार, परमात्मा प्राप्ति, जीवन मुक्ति, ये सब पर्यायवाची शब्द है। अनेक शास्त्रों में अलग अलग रूप से कहते, कहीं निर्वाण कहते, कहीं मोक्ष कहते, कहीं आत्म साक्षात्कार कहते, कहीं अपरोक्ष अनुभूति कहते। तो ये जो मोक्ष का लक्षण क्या है, जो मुक्त हुए महापुरुष का लक्षण प्रमाण, तो लक्षण प्रमाण बताने जा रहे हैं भगवान श्लोक नंबर 24 में, कि वह मुक्त है, उसका जीवन कैसा होता है, उसका जीवन चरित्र संक्षेप में भगवान कह रहे हैं। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छते। यह अंत सुख अंतराराम तथा अंतर्ज्योति एव यह स आत्मयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतम अधिगच्छत, यानी मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। तो जिसमें ये लक्षण आपको दिखाई दे तो समझ लो कि ये मुक्त हो चुके हैं, निर्वाण पद को प्राप्त कर चुके। निर्वाण यानी सारे दुखों से मुक्त हो गए, संसार बंधनों से मुक्त, जीवन मुक्त। अब वो कौन है, तो यहाँ कहते हैं यह जो सन्यासी है, आत्मज्ञानी है, परमार्थ में स्थित है, जिसने कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग साधना करके परमार्थ में स्थिति प्राप्त कर ली, तो दृढ़ निश्चय कर लिया है, परमार्थ में स्थिति हो चुकी, जिसकी बुद्धि भगवतमय हो चुकी, विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक, क्रम से, साधना से
तो वह फिर निरंतर अंत सुख अपने अंतरात्मा में ही सुख वाला है। तो अंतर्मुख है, आत्मा का सुख लेता है, आनंद लेता है। ये जो सारा आत्मा का अंतर स्वरूप निरंतर उसका अनुसंधान बना रहे, तो उस परमानंद परमानंद को सदा सर्वत्र सब में आत्म दर्शन करता है, परमात्मा दर्शन करता है, तो उसका आनंद लेता है, अंत सुख। फिर दूसरी बात भगवान ने कही, अंतराराम, अपने परमात्मा में ही रमण करने वाला, यानी परमात्मा के विषय में श्रवण मनन चिंतन सत्संग करता रहता है, लीला भगवान के गुण लीला में रमण करने, यानी निरंतर परमार्थ में रमण करने वाला है। उसके जीवन में कोई सांसारिक प्रयोजन नहीं है, केवल एक परमार्थ ही प्रयोजन, अंतराराम। परमात्मा के सिवा और कोई प्रयोजन, भौतिक अध्यात्म दैव विषय का कोई प्रयोजन ही नहीं रहा है। इसीलिए वो परमात्मा में ही रमण करते रहते हैं, परमात्मा को देखते हैं, परमात्मा को सुनते हैं, परमात्मा की चर्चा करते हैं। तो हर जगह परमार्थ में लगे रहते, अंतरारामम। और जो अंत ज्योति है, अंत ज्योति, ज्योति यानी ज्ञान, जो परमार्थ ज्ञान सुनते हैं सुनाते हैं, यानी निरंतर उस परमार्थ तत्व के ज्ञान में निष्ठ है, उस ज्ञान ज्योति में निरंतर लगे रहते हैं, सदा सर्वत्र सब जहां भी हो परमार्थ की ही चर्चा होती है, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं परमात्मा के बारे में, तो वह बोलते भी है तो परमात्मा के विषय में, परमात्मा में ही ज्ञान वाले हैं, अंत ज्योति परमार्थ ज्ञान में निरंतर लगे रहते। सह, तो ऐसा जो सन्यासी है, ज्ञानी है, आत्मज्ञानी, सर्वत्र परमात्मामय भगवतमय, उसके लिए जीव जगत ईश्वर देश काल विषय भौतिक अध्यात्म सभी भेद भ्रम समाप्त हो चुके हैं। ब्रह्म भूत, जिसकी बुद्धि परमात्मा में हो चुकी है, ब्रह्म भूत, परमात्मा से एक रूप एक रस। तो ऐसा आत्मज्ञानी योगी, ज्ञान योगी आत्मज्ञानी, ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति, निर्वाण यानी मोक्ष, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है, परम विश्राम को प्राप्त होता है, मोक्ष अद्वैत सिद्धि जिसको विदेह कैवल्य कहो, परमानंद की प्राप्ति, तो वह ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण यानी सारे वाण यानी सारे दुख कष्ट से मुक्त हो जाए, परम शांति को भी निर्वाण कहते, परम सुख परम आनंद यानी सारे भौतिक अध्यात्म दैवी दुखों से मुक्त हो जाता है, ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, तो उसको प्राप्त होता है, प्राप्त है इस गुण से, होता है क्या है, तो नित्य अपने परमानंद में मस्त। तो सारे संसार में जहां भी वो रहता है, तो संसार की जो भौतिक अध्यात्म दैव विषयक लीला है, वो विश्राम से साक्षीवत देखता है। जैसे आप लोग फिल्म देखने जाते हैं, तो वह फिल्म थिएटर में अंधेरे सिनेमा गृह में आप अपने सोफा पर बैठे हैं और देख रहे हैं, तो वहां फिल्म चल रही है,
हीरो हीरोइन का संसार चल रहा है, सुखी दुखी हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप उनके सुख दुख से असंग है। आप जानते हैं कि ये फिल्म है, और ये फिल्म में हीरो हीरोइन के सुख दुख कॉमेडी ट्रेजेडी होती रहती, तो आप सुखी दुखी नहीं होते। कभी कभी आप क्षण भर हो भी जाते, लेकिन आप जानते हैं कि ये फिल्म है, नाटक है, काल्पनिक है, भ्रम है, यहाँ पर्दे पर कुछ है ही नहीं। फिर भी हम देखकर उसमें आनंद लेते हैं, मनोरंजन करते, साक्षी है, देखने वाले हैं। तो ये सारी संसार की लीला, जैसे स्क्रीन पर फिल्म की लीला आप देख, वैसे ही आत्मज्ञानी संसार की भौतिक अध्यात्म दैव लीला अपने अंतःकरण की स्क्रीन पर देखता है, साक्षीवत देखता। वो किसी में मोहित नहीं होता, निरंतर उसका आनंद लेता है कि अरे परमात्मा प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। तो निरंतर भगवान को सर्वत्र सदा सब में देखकर आनंदित होता है, प्रसन्न होता है। तो इस प्रकार यहाँ ये जो मुक्त है, सन्यासी है, जीवन मुक्त है, मोक्ष है, उसका लक्षण बता रहे कि जिससे केवल अपने परमात्मा में यानी अंतरात्मा में ही आत्म सुख प्राप्त हो रहा है, अंतरात्मा में। और जो निरंतर अंतरात्मा में ही रमण करता है, क्रीड़ा करता है, खेल करता है, तो बाह्य भौतिक अध्यात्म दैव विषयों से निरपेक्ष केवल परमात्मा ज्ञान में स्थित रहकर वह परमात्मा का ही श्रवण मनन दर्शन चिंतन करता रहता है, कि परमात्मा के सिवा और कुछ दिखता नहीं ना, सदा सर्वत्र सब में। जैसे वो सुनार होता है, वो सारे गहने को सुवर्ण रूप में ही देखते, भले अंगूठी हो, नेकलेस हो, बैंगल हो, उसको सब में सुवर्ण तत्व दिखता है, क्योंकि वो सुनार है। बाकी ग्राहक को सोना नहीं दिखता, ग्राहक को अंगूठी, नेकलेस, बैंगल्स, चेन। तो ग्राहक अज्ञानी है, उसे सवर्ण तत्व का ज्ञान नहीं है, जितना सुनार को सुवर्ण तत्व का ज्ञान है। गहनों का भी ज्ञान है, लेकिन वो जानता है कि गहने जो है वो काल्पनिक है और सुवर्ण है वो वास्तविक है। ऐसे ही वो ज्ञानी जानता है कि परमात्मा है वो वास्तविक तत्व है, और ये देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव ये जीव जगत ये सब खिलौने गहने काल्पनिक है, बुद्धि की कल्पना है, वास्तव में नहीं है। तो ऐसा परमात्मा में बुद्धि से युक्त है, वह आत्मज्ञानी योगी कहा है। वह परमात्मा में ही मोक्ष का पद प्राप्त कर लेता है, यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, कहो कि मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, या जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, या आत्म साक्षात्कार कर लेता है। ये सब बातें अलग अलग शास्त्रों में कहते हैं। तो सभी संसार में जो अज्ञानी लोग हैं वो कहाँ रमण करते हैं? बोले सभी संसारी अज्ञानी मनुष्य जो है वो भौतिक अध्यात्म दैव बाह्य इंद्रिय विषय सुखों में लगे रहते, दिन रात, जन्म से मरण, यहाँ तक कि जन्म जन्मांतर, जब आत्मज्ञान नहीं हुआ तो हजारों जन्मों से यही कर रहे हैं, भौतिक अध्यात्म दैव विषय इंद्रिय भोग, और उसी में रमण करते हैं। तो अनेक जन्मों से अभी भी कर रहे हैं, लेकिन आत्मज्ञानी को उसमें कोई रमण करने की आवश्यकता नहीं। तो अज्ञानी को जैसे बाहर के विषयों में सुख होता है,
कहता भी है, अरे आज तो बहुत बढ़िया खाना बना, आज तो भंडारा था, हमारे यहाँ भी भंडारा था। तो क्या विशेष भंडारा? इडली डोसा सांभर वड़ा डोसा उत्तपम, साउथ इंडियन भंडारा बहुत बढ़िया। सौ साधु खुश हो। क्यों भाई? रसेंद्रेंद्रिय का सुख मिला। तो बढ़िया खाना है, तुम लोग कहते बढ़िया मजा आ गया। फिर बढ़िया वस्त्र कपड़े मिल गए तो कपड़ा तो बढ़िया मजा आता है, सूट बूट पैंट कोट, बढ़िया वस्त्र, बढ़िया मकान मिल गया, वातानुकूल एसी कमरा बढ़िया, 5 स्टार 3 स्टार एसी कंफर्ट। तो वातानुकूल कंफर्ट बाहर मिल गई तो बड़ा सुख मजा आ गया। यहाँ बाहर तो 42 डिग्री है और यहाँ कमरे में 18-20 डिग्री है। बड़ा आनंद है, वातानुकूलित कमरा है, तो वहां उसे सुख मिलता है। और सुख कैसा है? विषय के आलंबन से क्षणिक सुख है। भौतिक अध्यात्म दय विषय से हमें क्षणिक सुख, इंद्रिय विषय जन्य सुख मिलता है। वो भी हमें विषय के संग से मिलता है, बिना विषय के नहीं मिलता। इसीलिए किसी को हम सुखी देखे तो तुरंत हमें विचार आता है, अरे ये इतना सुखी कैसे है? इसके पास क्या है कि ये सुखी है, सुखी रहता है? तो वहां वो देखेगी, अरे हाँ वो सुखी है उसके कारण कि उसकी बहुत ही सुंदर पत्नी है, बुद्धिमान पत्नी है, उसके पास मोटर है, गाड़ी है, बंगला है, उसके पास बिजनेस है, करोड़ों की संपत्ति है। इसलिए बाहर से आडंबर देखकर हमें लारे, ये सेठ करमचंद धर्मचंद बड़े सुखी है, इतना बड़ा उद्योगपति है, कॉरपोरेट का उद्योगपति, बड़ा सुखी दिखता है। तो हम देखते हैं बाहर से विषयों से विचार करते हैं क्या, लेकिन वो भौतिक अध्यात्म में विषय से सुखी रहेगा तो सांसारिक सुख जो है वो उसे कैसे प्राप्त हुआ? तो सोचेगा, अरे हाँ वो इतना बड़ा उद्योगपति है, उसे करोड़ों की आमदनी है, करोड़ों का व्यापार धंधा है, पैसा कमाता है, इसीलिए वो पैसे कमाने के कारण करोड़पति है, इसीलिए सुखी है, 5 स्टार में रहता है, आलीशान मर्सिडीज कार में घूमता है, सुंदर सुंदरियों से मौज मस्ती करता है, बड़ा सुखी है। क्यों? करोड़पति है। अब नहीं करोड़पति का जमाना, अब अरबपति। तो सबको दुनिया में लगेगा कि अरे ये इतना सुखी है, तो किससे सुख आ रहा है? बोले धन से। तो सुखी होने का एक ही रास्ता है संसार में, धन की आवश्यकता, अधिक से अधिक धन, चाहे कैसे भी हो, उल्टा करो सीधा करो, नीचे से ऊपर से टेबल के कहीं से भी धन, तो धन से सुख आएगा। तो उसकी बुद्धि में ये बैठ जाता है दृढ़ता से। आजकल सबकी बुद्धि में बैठ गया, सारी दुनिया में, इंटरनेट, जो धर्मात्मा है, योगी है, समझदार है, पढ़ा, उसके सिवा 99% मनुष्य ये सोचते हैं कि संसार में सुख आता है वो धन से आता है, धन ही सुख का मूल स्रोत है। तो बुद्धि में हमेशा के लिए बैठ जाता है। बच्चे को भी, मैं घूमने जाऊँ तो छोटा बच्चा, पैसा दो बाबा जी, पैसा, पैसे में मजा, ये टॉफी में मजा नहीं आता, पैसे का सुख ज्यादा है। अब 3 साल का बच्चा भी पैसे में सुख मिलता है, उसे पता चल गया, तो वो भी पैसे के चक्कर में घूमता रहे। और फिर ये करोड़पति अरबपति सारे जो संसार में जो भी है सब मनुष्य,
उनको लगता है कि पैसे से सुख मिलता है, बाह्य विषय पदार्थ मिलते हैं, भौतिक पदार्थ है, आध्यात्मिक है, दैवी पदार्थ मिल सकते हैं। उन्हें बिना पैसे के कहाँ से भौतिक विषय मिलेगा। आध्यात्मिक को योग सिद्धि चाहिए तो भी वो कहेगा पहले फीस भरो 1 लाख रुपया तो हम तुम्हें योग पढ़ाएंगे। तो देवी देवता को प्रसन्न करो, ब्राह्मण कहेगा देवी यज्ञ करना है 2 लाख रुपया लगेगा, तब देवी प्रसन्न होंगी। तो दैवी सिद्धि के सुख के लिए भी पैसा चाहिए, चाहे आध्यात्मिक सुख हो, चाहे भौतिक हो, चाहे दैवी हो, देवी देव, तो सब में पैसा चाहिए। तो मनुष्य समाज ने ज्यादातर समझ लिया कि ये बाह्य पदार्थ के मिलने में मुख्य कारण, मुख्य साधन, मूल स्रोत धन है। धन एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बना, मूल कारण साधन होता है। इसलिए जो मनुष्य बाह्य भौतिक अध्यात्म दैव विषय पदार्थों से सुख, इंद्रिय सुख लेता है, और वो सुख लेता है क्षणिक सुख, उसमें बार बार सुख लेने जाता भी है, होटल में जाता है या भोग के लिए रिसोर्ट में जाता है, घूमने जाता है, टूरिज्म में जाता है, तो बाह्य इंद्रियों का विषय सुख लेने जाता है। तो वह, उसे पता चल गया कि धन के कारण ही होता है। इसीलिए जो इंद्रिय विषय भोग में लगे हुए मनुष्य है विश्व में 99%, उनके लिए धन का आकर्षण हमेशा बना रहेगा। उसे धन की आवश्यकता, धन का आकर्षण त्याग करना असंभव है। यहाँ भी युवा मेरे पास पढ़ने आते हैं, मैंने कहा कि आपको परमार्थ करना है तो फिर संयम करो, धन का आकर्षण छोड़ो, सेवा। अरे महाराज, आज के युवा इनको कहे धन का आकर्षण छोड़ो, वो तो मुख्य आकर्षण ही धन है, उसी से सब भोग मिलते हैं, और उसको छोड़ेंगे तो हमारे भोग ही सब चला समाप्त, तो परमार्थ कहाँ से मिलेगा। तो वो मनुष्य जो है, चाहे बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, धर्मात्मा हो, अधर्मी हो, धन के आकर्षण का त्याग संभव नहीं होता। कहते धन का आकर्षण हम छोड़ नहीं सकते, बाकी कहो कुछ छोड़ना है तो छोड़ देंगे बाबा जी, लेकिन धन के बारे में उल्टा सीधा मत कहो, धन के त्याग करना असंभव है। बिना धन के हम जी नहीं सकते। जैसे प्राण हमारे हैं, यदि कोई हमारे प्राण को रोक ले, 2 मिनट 3 मिनट गला दबाए तो हमारी मृत्यु हो जाए, ऐसे ही ये लोग सोचते हैं कि धन यदि नहीं होगा तो हम एक क्षण भी जी नहीं सकते, मर जाएंगे। यानी धन प्राण से भी ज्यादा कीमती है। अब धन के बिना तो संसार में आपके सामने बहुत से लोग जीते हैं, पूरा जीवन जीते हैं। जंगल में चली जाओ, पशु है, बंदर है, चूहा है, बिल्ली है, मगरमच्छ है, गाय है, अजगर है, 100 साल जीता, बिना धन के जीता है। क्या मर गया कोई? नहीं, मनुष्य मर जाता है। कोई पशु बिना धन के मरता नहीं है, कोई पक्षी बिना धन, लेकिन मनुष्य तो अवश्य ही मर जाता है। धन के बिना एक क्षण भी जी नहीं सकता। तो ये मानसिकता इतनी दृढ़ हो जाए, और है आज संसार में यही है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड और इकोनॉमी और सरकार भी यही देखती है, विकास किसका? भौतिक, धन का विकास। तो ऐसे जो इंद्रिय विषय भोग से सुख चाहने वाले मनुष्यों के लिए धन का आकर्षण छोड़ना असंभव है। देखो, धन से केवल आप नोट मत समझना, करेंसी नोट या एटीएम। वेद शास्त्रों ने कहा न खलु सुखत्वम जाति यस्य यदिष्टम तस्य तदेव सुखम।
सुखत्व के विषय में कोई देश काल जाति विषय नहीं। जिसको जिस भौतिक अध्यात्म दैव विषयों से सुख मिलता है, सुखात्मक वृत्ति बनती है, बस वही उसके काम की है। जिसको जिस भौतिक अध्यात्म दैव विषय में वह सुखात्मक वृत्ति का अनुभव होता है, तो वह उसकी इच्छा कामना बन जाता है। तो इच्छा की पूर्ति कहाँ है? बोले जहां सुख की वृत्ति उत्पन्न हो। इसलिए उसी विषय में उसे इच्छा होगी जहां सुखात्मक वृत्ति उत्पन्न होती है। भौतिक विषय कामना, और वहां वह उस विषय कामना के लिए सुख का कारण है कि ये विषय मुझे सुख देता है, इसीलिए उस विषय से मुझे सुख मिले। लेकिन वो विषय प्राप्ति के लिए मुझे धन की आवश्यकता है। इसलिए वो बच्चा सोचता है कि अरे मुझे आइसक्रीम से सुख मिल रहा है, तो बाबा जी आ रहे हैं, बाबा जी से 20 रुपया ले लेता हूँ, फिर आइसक्रीम खाऊंगा। क्योंकि सुख बिना तो 20 रुपये मिलने वाला है, 20 रुपया चाहिए तब आइसक्रीम मिलेगी, कोई फ्री में तो देता नहीं। तो ये चला आ रहा है संसार में प्राचीन काल से। जैसे राजा प्रसन्न होकर कहता था कि आपको हम 1000 गाय देते हैं, तो ऋषि मुनि ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो जाते थे कि आज तो मुझे 1000 गाय दे। अब वो तो पुराने ऋषि मुनि का जमाना, हजारों साल पहले की बात। पर आज का तो मॉडर्न हाईटेक इंटरनेट मोबाइल युग है, कंप्यूटर युग है, और किसी को 1-2 गाय मिल जाए तो भी समझता है कि अरे ये झंझट में फंस गए, कौन ये गाय की सेवा करेगा। अरे ये झंझट छोड़ो, डायरेक्ट ऑनलाइन। भगवान कृष्ण की जगह जगह लीला आती है, वहां भी देखा गया है कि वो गाय की सेवा करते हैं, दूध दही मक्खन जो है वो चुराते हैं, खाते हैं। तो वहां भी भगवान कृष्ण जब लीला करते थे, उनको भी वहां दूध दही मक्खन के अंदर सुख वृत्ति थी। आजकल के मॉडर्न जो बच्चे हैं, इनको माता दूध पिलाने के लिए भी उसे सर पापड़ हो जाता है, उसके पीछे लेके दौड़ती है। लेकिन उसको टॉफी चॉकलेट बिस्कुट दे देंगे तो फटाफट खा जाता। क्यों? क्योंकि वो बिस्कुट वाले ने, टॉफी वाले ने उसमें एडिक्टिव डाला है, उसको ज्यादा स्वाद का नशा चढ़ा दिया है। वो टॉफी खा लेगा, उसको उसकी आदत लग गई, लेकिन दूध नहीं पिएगा। तो इस तरह वो भ्रांति हो जाती कि मुझे ये सुख मिल रहा है। सुखात्मक वृत्ति सबकी अलग अलग होती है, एक समान नहीं होती। होटल में भी चले जाओ, परिवार के 5 सदस्य, तो कोई कुछ मंगाएगा, कोई मेनू में तो 300 आइटम है। तो सुखात्मक वृत्ति सबकी अलग अलग है। बहन कुछ खाएंगी, भाई कुछ खाएगा, पिता कुछ खाएगा, दादा तुम क्या खाओ, सब अपने अपने मेनू डॉक्टर वेटर लेके आएगा सबका प्लेट। तो सबकी अपनी अपनी वृत्ति होती है, सुखात्मक वृत्ति। तो कोई विषय ऐसा नहीं जो हमें अनुकूल हो, तो भी अनुकूल है तो सुख है, हमारी कामना इच्छा वासना के प्रतिकूल है तो दुखद है। चाहे कितना भी बढ़िया विषय हो, जैसे अभी कहा कि दूध है, लेकिन हमारी इच्छा वासना तृष्णा के अनुकूल नहीं, तो बच्चे को दूध प्रिय नहीं है, लेकिन टॉफी बिस्कुट और चॉकलेट फटाफट खा जाता है। इससे सिद्ध होता है कि कोई भी संसार का विषय ऐसा नहीं है जिसमें सुख हो। जिसकी जैसी कामना वासना होती है,
वैसे उस विषय से उसको सुखात्मक क्षणिक वृत्ति उत्पन्न होती है। बच्चे को टॉफी चॉकलेट खाने से वृत्ति होती है, वही युवा को अपनी प्रेमिका के दर्शन से सुखात्मक वृत्ति होती है। तो इस प्रकार सबको अपनी अपनी कामना वासना के अनुसार विषय सुख की वृत्ति उत्पन्न होती है। जिसको जब जहां जो विषय प्रिय लगे, अच्छा लगे, तब वह उसको सुख वृत्ति देगा। ये नियम है कि उसको पसंद है तो उसे सुख दे, पसंद नहीं है तो दुख देगा। इसका नियम ये हुआ कि संसार के किसी भी विषय में वास्तव में सुख नहीं है, क्योंकि वो विषय की कामना वासना तृष्णा से उसे सुखात्मक वृत्ति का अनुभव हो रहा है। यदि विषय की कामना वासना तृष्णा नहीं है तो वो विषय उसे सुख नहीं, दुख देता है। तो इस प्रकार जो प्रिय विषय है उसमें सुखात्मक वृत्ति उत्पन्न होती है, और जो अप्रिय विषय है उसमें दुखात्मक वृत्तियां उत्पन्न होती रहती है। तो इस तरह मनुष्य समझता है कि मुझे प्रिय विषय जो है उसमें सुख मिल रहा है तो उसको इकट्ठा करो। तो प्रिय विषय को इकट्ठा करने लगता है, जमा करता है, घर में भी इकट्ठा। कई लोगों जो खाने पीने की चीज पसंद होती है तो अपने फ्रिज में भर के रखते, पूरा डीप फ्रीजर भरा हुआ। क्यों? भाई आइसक्रीम प्रिय है, पूरा डीप फ्रीजर भर दिया। तो वो व्यक्ति इकट्ठा करता है जो प्रिय विषय जिसमें उसे सुखात्मक वृत्ति मिलती है, वही उसका धन है। अब देखो धन की व्याख्या से, जिसको जो विषय प्रिय है, जिसमें सुखात्मक वृत्ति हो रही है, जिसकी उसे कामना वासना है, उस विषय को वह धन से प्राप्त करता है। इसीलिए उसका धन उसकी कामना वासना है। रुपया पैसा तो केवल माध्यम है, चाहे कितना भी खर्चा कर ले, तो मुझे तो मेरी प्रिय वस्तु चाहिए। तो प्रिय वस्तु है वही उसका धन हो गया। प्रिय विषय पदार्थ को भोग भी करता है, संग्रह भी करता है। तो भोग करना, संग्रह करना, वो उसका धन हो गया। तो संसार में आप देखते हो ना कि मनुष्य को बड़ा शौक होता है। बच्चे में भी आपने देखा, कई बच्चे जो है खिलौने जमा कर देते हैं। कई बड़े लोग हैं वो जमीन का शौक है, जमीन मकान। कितने मकान है मुंबई में? मकान का शौक है। 50 फ्लैट है, 100 फ्लैट अपने नाम से है, वो किराए पे देता रहे। तो जमीन जायदाद इकट्ठी करते चले जाते। किसी को भौतिक कार का शौक है तो 10 20 50 कार रख लेता है। किसी को गहने का शौक है तो महिला अपने गहने का। तो यहाँ वो कोई कह नहीं सकते, ये सब उनका धन है कि उसको प्रिय है, उसमें उसे सुख का आभास होता है। तो सुख वृत्ति का साधन कारण जो भी होगा वो बाह्य विषय वो इकट्ठा करेगा, वही उसका धन है। तो बाह्य पदार्थ जिन्हें सुख का कारण लगता है, तो बाह्य सुख का मुख्य केंद्र बिंदु हो गया कि विषय, प्रिय विषय। तो हर मनुष्य के अपने प्रिय विषय, इसीलिए धन प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि धन से प्रिय विषय की प्राप्ति होती है। तो प्रिय विषय भी धन हो गया, उसका धन उसका प्रिय विषय। और यहाँ जो आत्मज्ञानी है उसके बारे में भगवान कह रहे हैं कि वह जो परमार्थ योगी है, आत्मज्ञानी, परमार्थ में स्थित है, वो कैसा है? उसे सुख कहाँ से मिलता है? उसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो कहा अंत सुख,
अपने निर्विषयम सुख, अंतरात्मा से सुख प्राप्त, आत्मा स्वरूप में ही उसको निरंतर सुख का बोध होता है, विवेक होता है, आनंद होता है। किसी भी बाह्य भौतिक अध्यात्म दैव विषय सुख से उसे कोई प्रयोजन नहीं रहता। अपने आत्मा में ही सुख उसे मिलता है। जैसे आप सो गए सुषुप्ति में रात को, तो फिर आपको सुख शांति कहाँ मिलती है? अपने आत्मा में। सोने के लिए सब फिर तत्पर हो जाते हैं कि अब मुझे सोने दो, बहुत हो गया आज का दिन पूरा, अब मैं बिस्तर पे सो रहा हूँ, चद्दर ओढ़ दी, भाई गर्मी है एसी लगा दो 18-20 पॉइंट पे, और बढ़िया ठंडा ठंडा कूल कूल कमरे में सो जाओ, सुख है। अब वहां जो उसे सुख मिल रहा है, बाहर के सब विषय छूट गया। यहाँ तक कि एसी है उसका भी पता नहीं है, कमरे का पता नहीं, बिस्तर का पता नहीं, सो गया। तो सो करने के बाद कौन सा सुख मिल रहा है? शांति, अंतर सुख, अपने आत्मा का ही सुख मिल रहा है, बिना कोई विषय के, बिना कोई इंद्रिय विषय भोग के, अपने आप अपने आत्मा का सुख मिलता है। लेकिन वो प्रारब्ध के अनुसार 4-6 घंटे रहता है, वो ईश्वर अनुग्रह से मिलता है। लेकिन आत्मज्ञानी को तो वो जगता हो या सोता हो, संसार के सभी विषयों से उपराम अपने परमात्मा स्वरूप का ही सुख मिला, अंत सुख, अंत स्थित परमानंद स्वरूप परमात्मा में उसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, इसीलिए उसे नित्य सुख का अनुभव होता है। निर्विषयम, कोई विषय के बिना अपने आत्मा का सुख मिलता है, अखंड सुख, जिसमें किसी विषय की आवश्यकता नहीं। ये सुख मनुष्य रोज लेता है जब सो जाता है 4-6 घंटे, वो भी आत्मा का ही सुख है, लेकिन ज्ञान नहीं है। लेकिन ये सन्यासी आत्मज्ञानी है, उसे ज्ञान है कि ये आत्मा का सुख मुझे मिल रहा है, तो उसका वह दृढ़ निश्चय होता है कि आत्मा में ही सुख है, निरंतर है, अखंड है और वो नित्य है। अब सुख तो आत्मा का लेता है, और फिर रमण कहाँ करता है? भाई घूमता फिरता है ना, तो कहाँ घूमता है ये अब बता रहे। अंतराराम, अपने आत्म स्वरूप में ही रमण करने वाला है, निरंतर आत्मा का आनंद, आत्मा में रमण यानी खेलता है, लीला कर, तो वह आत्मा परमात्मा में ही निरंतर खेल हो या लीला हो या रमण हो। जैसे बच्चा होता है वो खिलौने में रमण करता है, तो बस 2-3 घंटे माता पिता को भी फुर्सत, खिलौने की टोकरी दे दी, वो बच्चा 2-3 घंटे खिलौने में रमण कर, उसे आसपास माता पिता कोई नहीं दिया, भूख प्यास भी नहीं लगती है, बस खिलौने में रमण करता है। जैसे बच्चा खिलौने में रमण करता है, ऐसे ही आत्मज्ञानी अपने आत्म स्वरूप में रमण करने लगता है। उसे कोई खिलौने की आवश्यकता नहीं, भौतिक अपने आप शांति से आंख बंद करके बैठा है, वो अपने आत्मा का आनंद लेने लगता है। तो ऐसा वह अंतराराम, इस पर हम और कल विचार करेंगे। अंतराराम, अंत ज्योति यानी आत्मज्ञान की ज्योति में नित्य प्रकाशित रहने वाला, सर्वत्र ब्रह्म भूत, परमात्मा को सर्वत्र देखने वाला, जानने वाला, वह आत्मज्ञानी योगी ब्रह्म निर्वाणम यानी परमार्थ मोक्ष को प्राप्त होता है। निर्वाण यानी सारे संसार के दुखों से, बंधनों से मुक्त हो जाए। इस प्रकार परम विश्राम को प्राप्त होता है।
तो आज हमने इस श्लोक पर विचार किया। अब दूसरी पंक्ति और है, इस पर हम कल विचार करेंगे। योऽन्त सुखोऽन्तरा राम अंत ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। तो जो आत्मज्ञानी है, सन्यासी है, जिसे निरंतर परमात्मा में स्थित है, तो उस परमानंद की स्थिति, आत्मज्ञानी सन्यासी के लक्षण, उसका परिचय बता रहे हैं कि मोक्ष उसका कैसा होता है, मोक्ष का आनंद। तो आगे 3 श्लोक में भगवान उसका परिचय दे रहे हैं। मोक्ष, मोक्ष, मुमुक्षु जो है वही मोक्ष को प्राप्त होता है। योऽन्त सुखोऽन्तरा राम अंतर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। जो अपने अंतरात्मा परमात्मा में ही आनंद वाला है, सुख वाला है, और जो अपने परमात्मा में ही रमण करने वाला है, रमण यानी खेल करने वाला, लीला करता है, और उस परमात्मा के ज्ञान में निरंतर, बस परमात्मा विषय ज्ञान में लगा रहता है, अंत ज्योति, तो वह परमात्मा में ब्रह्म भूत एक ही रूप हो गया, भगवतमय हो गया उसकी बुद्धि। वह आत्मज्ञानी योगी ब्रह्म निर्वाणम, मोक्ष को प्राप्त होता है, यानी सारे संसार के बंधन और दुखों से मुक्त हो जाता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागे व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। नमो नमः गुरुदेव। ओम नमो, बोलो नैना बेन। हाँ गुरुदेव, यहाँ पे यही हमें समझना है कि कामना के पीछे मत दौड़े, जो आए वो स्वीकार कर, तभी हम
ये कामना से छूट सकते हैं या क्रोध उसके आवेग से छूट सकते हैं? हाँ, तो वो आपको विवेक करना होगा ना कि जब तक आप अपनी कामना, इच्छा, वासना, तृष्णा, भौतिक, अध्यात्म, दैव विषय के पीछे दौड़ रहे हैं और विषय के पीछे उसको प्राप्ति करने के लिए धन के पीछे भी दौड़ रहे हैं हाँ। कि धन से कामना पूरी होती है ना, तो लक्ष्य कोई धन नहीं है, वो प्रिय विषय प्राप्ति है ना। हम्म। इसीलिए धन का लक्ष्य भी उसकी कामना, कामना ही धन है उसके लिए। हाँ, कामना ही धन है। और हाँ। और हमें जैसे कपड़े का शौक है तो सोचना है कि ये जरूरत नहीं है और कितने खरीदे, वो भी एक कामना ही है। हाँ, वो धन है, बस आपने इकट्ठा किया है। हाँ। कपड़े है, मकान है, रोटी गहने है, सारे मकान, दुकान, घर, परिवार, पैसा, सब ये सब कामना ही धन बन गई ना। धन से कामना पूरी होती है, कामना ही धन बन गया, और फिर उसी में आप अपने प्रिय विषय की कामना के लिए तुम दिन रात लगे रहते हो। एक तरफ भोग करने के लिए प्रिय विषय भोग, दूसरी तरफ प्रिय विषय प्राप्ति के लिए धन प्राप्त करने में भी दिन रात लगे रहते। तो बस जीवन ऐसे ही पूरा होता है। और सही अपनी दिशा काम। प्राप्त, हाँ। सही दिशा प्राप्त ही नहीं करते, वो उसमें ही रमण करते हैं कामना। हाँ, बस उसी कामना में प्रिय विषय भोग और प्रिय विषय प्राप्ति के लिए धन की, तो उसी के चक्कर में घूमते रहते। अर्थ और काम दो ही पुरुषार्थ है ना। अब यहाँ धर्म तो नाम की कोई चीज मतलब है ही नहीं, आज 99 किसी को धर्म से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि प्रिय विषय चाहिए तो उसके लिए अर्थ चाहिए। तो अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ, दो ही पुरुषार्थ रहा, धर्म पुरुषार्थ तो है ही नहीं। तो बस उसका परिणाम देखते हो आप। परमार्थ कहाँ से होगा? जहाँ धर्म ही नहीं हो रहा है, धर्म पुरुषार्थ, वहां परमार्थ कैसे होगा? केवल भोग ही भोग है, इंद्रिय विषय भोग, चाहे भौतिक हो, चाहे अध्यात्मिक हो, चाहे देवी देवता दैवी, इंद्रिय विषय भोग ही है। वही जीवन का लक्ष्य है, मरण का लक्ष्य है। मरूंगा तो भोग के मरूंगा, जीऊंगा तो भोग के जीऊंगा। यानी भोग जीवन का लक्ष्य और मृत्यु का लक्ष्य तो वही भोग ही है ना, प्रिय विषय इंद्रिय भोग। यहाँ परमार्थ कहाँ है? धर्म भी कहाँ है? तो दो वो ही पुरुषार्थ रह गए। इसी को कलियुग में कहते, दो ही पुरुषार्थ हो, वही एक ही अर्थ और काम। हाँ। अब धर्म और नहीं है तो देवों परमार्थ की तो कोई संभावना है ही नहीं। और देवों की आराधना करते हैं, उसके पीछे भी तो वही कामना ही रहती है। हाँ, प्रिय कामना है, जो भी अपने देव है आजकल ये सब कर चलता है। अपने अपने, कोई अल्लाह वाला है, कोई कृष्ण वाला है, कोई राम वाला है, कोई देवी उपासना वाला है, कोई शिव जी का भगत है, सब अपनी अपनी कामना है, वासना है, और क्या है। तो चाहे दैवी कामना हो, चाहे आध्यात्मिक कामना हो, चाहे भौतिक विषयक कामना हो, सब अपनी अपनी कामना वासना में सुख ढूंढने दौड़ते हैं। तो उन्हें बाह्य विषय पदार्थ ही सुख का साधन या कारण लगता है। इसलिए ये बाह्य सुख वाले, वो अंत सुख नहीं, यहाँ अंत सुख कहा ना इस श्लोक कि आत्म सुख वाला है, वो बाह्य सुख वाला नहीं। वो आत्म सुख आपको रोज मिलता है, लेकिन आप जानते नहीं हो, सो जाते हो सुषुप्ति में। तो आत्म सुख आपको मिलता है, रोज मिलता है। 3 4 6 घंटे आप सो जाते हो। वहाँ क्या विषय है? न भौतिक है, न अध्यात्म, न शरीर है, न इंद्रिया है, फिर भी आप सुख से सोए, शांति से सोए। सुख शांति आपको मिली, कहाँ से मिली? वो आत्मा की सुख शांति। और लेकिन जगने के बाद फिर जागृत विषयों में चले जाते। पूजा पाठ में बैठते हैं, फिर ऐसे खो जाते हैं, तो थोड़ा अलग से शांति मिलती है, वो आत्मा की ही शांति है।
नहीं नहीं, वो यदि आप ऐसा समझते हो कि पूजा पाठ से देवी देवता से सुख आ रहा है, तो वो ये आपकी भौतिक शांति, वो कोई क्षणिक शांति है। हाँ। आत्मा की शांति है, अंतरात्मा का सुख है, वो विवेक करना आवश्यक। हम्म। पूजा पाठ से सुख मिल रहा है, वो दैवी सुख है, वो आत्मा सुख नहीं है। अच्छा। हाँ, ये भी गलत फहमी मत करो। दैवी सुख कोई आत्म सुख नहीं का, भौतिक सुख भी आत्म सुख नहीं है, अध्यात्म योग सिद्धि भी आत्म सुख नहीं है। देवी देवताओं की आराधना उपासना पाठ से जो आपको सुख मिलता है, क्षणिक पूजा पाठ से, यज्ञ से, दान से, तप, ये भी कोई आत्म सुख नहीं है। न भौतिक है, न आध्यात्मिक है, न दैवी सुख है, ये तो पारमार्थिक सुख है, आत्म सुख है। हम्म। तो वो भी गलत फहमी होती है लोगों की, आत्मा का नहीं नहीं नहीं, वो तो दैवी सुख है, क्षणिक है। वो जब तक आपके इष्ट देव में आपका मन लगता है, तो आपको क्षणिक सुखात्मक वृत्ति उत्पन्न होती है। जैसे लड्डू खा लिया तो सुख मिल गया, जैसे पूजा कर ली सुख मिल गया, बस यही तो है। वो कोई विषय सुख है, आत्म सुख नहीं। आत्मा सुख के लिए परमार्थ ही चाहिए। हाँ, परमात्मा। हाँ। भौतिक अध्यात्म दैव विषय से परमार्थ सुख नहीं हो सकता। वो तो इंद्रिय विषय सुख ही है, दैवी सुख भी इंद्रिय विषय सुख है। इस उसमें तो बड़ा आनंद मिलता है, जैसे भगवान की पूजा करके उठे तो हाँ, मन। तो वो आपको वो इंद्रिय सुख है, और है क्या, वो आत्म सुख नहीं, दैवी सुख है। देवलोक में आप चले गए तो भी वहां इंद्रिय सुख है, वहां आत्म सुख कहाँ। वैकुंठ लोक की बड़ी चर्चा होती है, तो देवलोक का सुख, वो सुख भी इंद्रिय सुख है, दैवी सुख है, आत्म सुख नहीं है, परमार्थिक सुख नहीं है। ये तो कोई भी विषय, निर्विषयम सुखम परमार्थ सुख, न भौतिक, न आध्यात्मिक, न दैवी, किसी विषय के आलंबन से रहित अपने आत्मा का सुख, परमार्थ आनंद, उसको कहते अंत सुख। केवल परमात्मा में ही सुख वाला है, वो मुमुक्ष, वो मोक्ष, वो परमार्थ आनंद में स्थित है, वही मोक्ष का लक्षण है। नमो नमः गुरुदेव। ओम धन्यवाद। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, ओम नमो सबको आज नारायण। का ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी नारायण जी। स्वामी जी। सभी को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम ओम नमो नमो नारायणाय। नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।